ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करूँ, क्योंकि लंबी बात करूंगा तो किसी की भावनाएं आए हो जाएगी, फिर किसी के कुछ हो जाएगा। लेकिन दो चार में पहले तो डिमांड है वो रख देता हूँ। सभी साथी बैठे हैं बहुत साइड से, पार्टी से, पॉलिटिकल से। तो यहाँ एक तो पोस्ट वैकेंट है, किसी ने बताई थी मेरे को, 5-7 सीनियर पोस्ट है, तो एक पीटीआई की है, एक वाइस प्रिंसिपल की है, एक पोस्ट वैकेंट है। तो अपन जो भी ओपोजिशन में है उनसे भी और गांव के लोग इकट्ठे होके और जो भी हमारी लॉबी काम बनता है तो कैसे भी करके ये पोस्ट भरी जाए। पहले कमरे बाहर में बन जाएगी, क्योंकि हमारे पुरखे हैं जो दरख्तों के नीचे बैठ के भी पढ़ के हमें संविधान दे के गए हैं, ये बाद में बन जाएंगे, लेकिन वो पोस्ट है वो फिल होनी चाहिए। और एक हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र तो बना नहीं है अभी, लेकिन बन सकता है अगर अपन जाए तो। अगर अपन जाए गांव एकजुट हो, वो सीएससी तो यहाँ प्रक्रिया से बन गया, 15 किलोमीटर दूर से बनता नहीं है। तो स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए हमें क्या प्रयास करना होगा, गांव को एकजुट होकर अपन क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपोजिशन को भी, लेकिन मुद्दों पे करिए। अपन ये पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं रखनी है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एमपी से लोग आए हुए हैं, मजदूर लोग आए हुए हैं, लेकिन पिछले 30 दिनों से ये स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। पता नहीं कौन यहाँ एनएम जेएनएम है, वो कई वेकेशन पे गए हुए थे। और अभी हमारे गए थे कह के 2014 में जो आजादी दिला के गए थे, अभी भाद्रनाथ जी जैसा एक नाम ले लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 2014 में आजादी दिला के गए थे। तो पहले तो अम्बेडकर साहब की उन्होंने बात की, लेकिन बाद में वो कह के गई 2014 में डीकोलोनाइजेशन हुए अपन। तो कैसे कह सकते हैं अपन ये फोन यूज कर रहे हैं, कौन इंग्लिश कंपनी छोड़ के चले जाते, किससे बात करते हैं? डीकोलोनाइजेशन वैसे नहीं होता है। तो मैं एक वाकया बताना चाहूंगा डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। जब वो पढ़ने गए थे स्कूल, तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। और जब घर आके उनसे पूछा कि माँ से पूछा कि मुझे भेजा क्यों, पढ़ने क्यों नहीं दिया गया, तो बोले बेटा तुम नीची जाति के हो। तो उन्होंने कहा ये कहाँ लिखा है कि मैं नीची जाति में हूँ? तो कहा कोई किताब लिखी हुई है, तो उस किताब के हिसाब से हम नीची जाति के, वो ऊंची की है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, वो बालक था उस टाइम, लेकिन जुनून था, एक जिज्ञासा थी कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सबको बराबर का हक मिलेगा और सब बराबर बैठ के पढ़ पाएंगे इस देश के सब भी सोशल ग्रुप के। लेकिन वो किताब थी मनुस्मृति, और उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, हमारे अंदर भी वो चीज भरी हुई है, लेकिन हमें वो निकालने की जरूरत है। किसी कास्ट से रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज भी भेदभाव होता है। मैं मेरा खुद का ही बता दूं, मैं 8th क्लास सरदार शहर से करके आया था गुरुजी, आप नहीं थे उस टाइम, और 9th क्लास के लिए एडमिशन लेने के लिए आया था। लेकिन मैं उस टाइम इतना अवेयर नहीं था, वॉइस रेज कर पाऊंगी, तो मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं लिया गया। इसी स्कूल में बात कर रहा हूँ मैं, 21st सेंचुरी की, मेरे एडमिशन नहीं लिया गया, नकार दिया गया। पता नहीं कौन से जो भी लोग हैं 15,000, 20,000, 50,000 देके जो स्कूल पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहेंगे उनका एडमिशन होगा और उनका नहीं होगा, तो ये कभी नहीं चलने देंगे। आप भी सोच लो, स्कूल में बैठे हो सर, मैं बता रहा हूँ, हाँ आप नाराज हो गए, बहुत सारे हो गए, लेकिन ये रियलिटी है सर। नहीं सर मैं बता, हाँ मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं लिया गया इस स्कूल में। मैंने प्राइमरी यहाँ से की है, लेकिन मेरा फिर पढ़ने का जुनून था कि मैं सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करूँ, लेकिन मेरा यहाँ एडमिशन नहीं लिया गया और मैंने हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। तो ये हालात है। तो आज भी हमारे गांव के देख लीजिए, बहुत सारे सोशल ग्रुप है, गुरु जसनाथ जी हुए, हमारे पुरखे हुए, उन्होंने छुआछूत वगैरह इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़के एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जिसमें सब एक जाजम पे बैठ पाए। उन्होंने पर्यावरण के लिए लड़े, मतलब शिक्षाएं दी पर्यावरण के लिए कि हम पर्यावरण बचा पाए। जो क्लाइमेट चेंज की जो वेस्टर्न कंट्रीज आज बात करती है, वो 15th सेंचुरी में बात करके गए गुरुजी। आप बाहर से अवेयर नहीं होंगे, मैं बता दूं आपको, लेकिन आज के हम लोग खेत में 10-15 पेड़ काट के और 2 पौधे लगा के यहाँ लगाएंगे। तो ये हमें परिवर्तन करना है, और गुरु जसनाथ जी की शिक्षाओं को असली रूप में हम मानते हैं। तो मैं आज भी पूरे गांव को इनवाइट करता हूं कि हम सारे जिस भी जाति से आते हैं, सारे लोग बैठ के एक जगह पे बैठ के खाना खा लो। मैं मान लूंगा कि आप संविधान को मानते हो, डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो, पंडित नेहरू को मानते हो, अदरवाइज आप बहुत सी बातें करते हो। यहाँ कोई अम्बेडकर को मानने वाला नहीं है, यहाँ बातें करके जाते हैं, और ये सब मनुस्मृति को मानने वाले लोग आते हैं यहाँ पे। इवन मैं गुरु जी को कहना चाहता हूँ कि आप कौन सी शिविर में जाते हैं, बच्चों आप भी ध्यान रखो आपके गुरुजन कहाँ जा रहे हैं।